द न्यूज़पेपर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहां मैं हूं ये अमरदीप कॉलोनी गुरुद्वारा साहिब आप मेरे पीछे देख सकते हैं और तमाम सिख समाज के लोग भी आज मेरे साथ में हैं। इनसे जानेंगे कि अब दिल्ली के चुनाव में बहुत कम समय बचा है, क्या इनका मूड है और किस मुद्दे पर ये अपना वोट करेंगे। लगातार हमने आपको ग्राउंड जीरो से खबर दिखाई, तो आज सिख समाज के मूड को भापेंगे और जानेंगे कि इस बार क्या मुद्दे रहेंगे। सिंह साहब, पहले आपसे शुरुआत करते हैं, क्या शुभ नाम है आपका? मैं गुरमीत सिंह मरवा हूँ। अरविंद केजरीवाल की सरकार के 10 साल के कामकाज के बारे में क्या कहना चाहेंगे सिंह साहब आप? सर, सारी दुनिया देख रही है क्या हालत हो रही है रोडों की। आप चल नहीं सकते रोडों पे, इतना किच्चर मचा हुआ है, कहीं आप निकल नहीं सकते आराम से। हर जगह उन्होंने पटरी बन गई, पटरियों के ऊपर लोग सो रहे हैं, जहाँ निकलोगे वहाँ अनऑथराइज्ड बंदे बैठ गए हैं। किसके पास जाएंगे अब हम? काम कोई हो नहीं रहा, ना एमसीडी उनकी काम कर रही है ना कुछ करती है, फोन करो तो आवाज़ नहीं आती। तो सब भी केजरीवाल के साथ हम ना संतुष्टि है हमारी। असंतुष्टि है आपकी? ना मतलब कि संतुष्ट आप नहीं है, हम लोगों से संतुष्ट नहीं है, उसके काम और बिहेवियर से कोई संतुष्ट खुश नहीं है हम लोग। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी आम लोगों के लिए 24 घंटा खड़ी है, इसमें कितनी सच्चाई है इस दावे में? हमने तो कभी देखा नहीं आम आदमियों के लिए कभी वो खड़ा है कहीं पर भी। आज तक तो हमारे यहाँ तक नहीं आया, आज तक कोई है, आज तक जो उनके काउंसलर थे या एमएलए थे उनके आज तक हमारे इस इलाके में नहीं आए हैं, आज तक नहीं आए हैं। 10 साल हो गए, आज तक हमने आपका कोई बंदा देखा? आज तक किसी ने नहीं देखा। क्या गुरुद्वारे के ग्रंथियों के लिए घोषणा कर देना ये एक सिखों को प्रलोभन देने के समान है, एक लालच? हमारे गुरुद्वारे में बाबा जी की मेहर से गुरु तेग बहादुर जी ने बड़ी बरकत दी हुई है। हमारे जो ग्रंथी हैं जब वो लाभ में नहीं आने वाले, ना वो आते हैं। ये पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं कि किस तरीके पब्लिक को या सिख कम्युनिटी को ट्रैक करे, पर सिख कम्युनिटी कभी ऐसे ट्रैक नहीं हो सकती है। तो इस बार सरदार जी क्या मूड बनाया, मतलब अगर दिल्ली में बात करें तो सिखों का? सिख काफ़ी मेजोरिटी जो है मोदी साहब के साथ है। मोदी जी ने हमारे लिए सिखों के लिए बहुत काम किए हैं। लाल किले में हमारे लिए छोटे साहिबजादों के लिए छुट्टियां करी हैं, छोटे साहिबजादों का इतिहास बनाया उन्होंने। तालकोटोरा स्टेडियम, वो अमृतसर वाला क्या है अपना, जो अमृतसर वाला जो पाकिस्तान वाला करतारपुर खोला उन्होंने, वहाँ आने जाने के लिए सुविधा बन गई, हर लोग आ जा सकते हैं। कुछ सब है, वीज़ा की प्रबंधन कराई हुई है, हर आम छोटा बंदा जा सकता है। तो ये देन हमारी सारी मोदी जी की है, मोदी जी ने देन दी है सारी हमारे को। हम मोदी जी के शुक्रगुजार हैं कि वो आए, उन्होंने हमारे रिश्तेदारों की दोबारा एक लाज रखी है, हम एक दोबारा खड़े हुए हैं यहाँ करके। आप क्या कहेंगे सिंह साहब, कैसा माहौल है दिल्ली चुनाव में इस बार? दिल्ली चुनाव में इस बार बहुत बढ़िया माहौल है, बीजेपी के पक्ष में है। और इस बार हम पहली बार हम पहली बार बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं। पहली बार आप वोट करेंगे बीजेपी को। इसका एक बड़ा कारण बताइए सिंह साहब, के बड़ा कारण क्या है? सर, सबको आजमा लिया, कांग्रेस को आजमाया, आम आदमी पार्टी आजमा ली, अब बीजेपी को मौका दे रहे हैं एक बारी। अब पहली बार जिंदगी में इनको बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं जी। जो हमारी मोदी जी की सोच है ना, बहुत लंबी सोच है। वो जो सोचते हैं वो करके दिखाते हैं, और उन्होंने करके दिखाया भी है। चाहे वो सिखिज्म हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, कोई भी, उनके लिए कोई भेदभाव नहीं है। उन्होंने सबके लिए काम किया है, और हम शुक्रगुजार हैं मोदी जी का कि ऐसा ही नेता, ऐसे ही लीडर हमारे इंडिया के लिए चाहिए, जिसने इंडिया को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। जिसने आज हमारी इंडिया की वर्थ है, आज हम खुश होकर जा सकते हैं कि हम वी आर इंडियंस। वो एक मेजोरिटी हमारे को मोदी जी ने दी है। लेकिन केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी की सरकार में लोगों पे कर्जा बढ़ गया। वो आज भी कह रहे थे कि भाई किसानों का लोन माफ करो, अब बड़े लोगों का मत करो मोदी जी। सर, कर्जा तो वहाँ बढ़ेगा ना जो फ्री देगा। जब फ्री सब कुछ तुम फ्री कर दोगे, आप जैसे हमारे जैसे बंदों के ऊपर कर्जा बढ़ेगा। हम इन लोगों ने पैसा देना, फिर हमारे ऊपर टैक्स बढ़ जाएगा, हमारे ऊपर लोशन बन जाएगा, तो पैसा कहाँ से आएगा? फ्री तो एक वर्ड्स है। ये तो हमारे सुप्रीम कोर्ट को देखना चाहिए कि एज एसोसिएशन कि ये चीज़ें गवर्नमेंट की हैं, जिसको ये यूटिलाइज कर रहे हैं फ्री दे करके। बिजली पानी उनके घर से नहीं आना, उनका क्या है, उन्होंने फ्री दे दिया, बोल दिया। तो आम पब्लिक के ऊपर बोझ पड़ेगा ना। जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा, वो काम कहाँ से करेगी? आज अगर आपके पास पैसा होता तो वो पानी हमारा खड़ा हो जाता है। पानी का कुछ सुविधा नहीं हो रही हमारे को, पीने के लोगों को पानी नहीं मिल रहा, कुछ और नहीं मिल रहा, तो कहाँ से करेगा? ये फ्री के चक्कर में सारा काम खराब हो गया है। पंजाब से भगवंत मान आ रहे हैं दिल्ली में, लगातार अरविंद केजरीवाल के लिए वोट मांग रहे हैं। सिख कम्युनिटी पंजाब में उन्होंने जनता को क्या दिया? अपनी 1000 रुपया बोला, दिया नहीं दिया? वहाँ पंजाब में आप अमृतसर में आप वहाँ की जाके हालत देखो, ना साफ सफाई है ना कुछ है वहाँ पे।
सिर्फ कहने से काम नहीं होता, काम करने से होता है। जी है वो जो आप पहली बार बीजेपी को वोट करने की बात कर रहे हैं, तो मतलब सब देख लिए, इस बार अब भाजपा को भी देखना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इस बार फर्स्ट टाइम बीजेपी को वोट करने जा रहे हैं और हम पूरे जोश से, हमारा नीरज भाई यहाँ से खड़ा हुआ है, हमारा बचपन का यार है, इसलिए हम उसके साथ जुड़ के दिल कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं बस। जी, अगर बात की जाए मोदी सरकार ने सिख कम्युनिटी के लिए कैसा काम किया? तो सबसे पहले तो जो छोटे हमारे साहिबजादे थे, उनकी जो शहादत थी, उसको पूरे वर्ल्ड वाइड में, आज कोई पूरे वर्ल्ड में कहीं पे सबसे ज्यादा गूगल की जो सर्च हो रही है वो इसकी इसीलिए हो रही है कि जो 4 साहिबजादों ने जो शहादत दी है, किस लिए दी है, उसको पूरे वर्ल्ड में उन्होंने फेमस करवाया है। छुट्टी भी एक उस पे, हम छुट्टी के लिए नहीं कहते, छुट्टी के लिए कोई वो नहीं है हमारे को, लेकिन उन्होंने जो वर्ल्ड वाइड इस चीज को उन्होंने पूरे वर्ल्ड आज मान दिया, जो मान दिया हमारे को, इसको हम इसके लिए उनको शुक्र मान दिया उन्होंने, एक वर्ल्ड वाइड, इसलिए हम उनको शुक्रगुजार हैं हम मोदी जी के। केजरीवाल सरकार ने कैसे काम किए दिल्ली में? सर वो काम आपको नजर आ ही रहा है, ना साफ सफाई है ना कुछ है, सीवर की लाइनें हैं, पानी ओवरफ्लो होते रहते हैं, कंप्लेंट करो कोई सुनवाई नहीं है। एमएलए, हमें एमएलए को अपने एरिया में देखे हुए 10 साल हो गए हैं, 10 साल, सिर्फ कोई फंक्शन होएगा वहाँ पे अपन शक्ल आके दिखाएंगे बस। वो आज तक नहीं आए। आपको लगता है कि दिल्ली में बदलाव होने वाला है? बिल्कुल, हमें पूरा विश्वास है, जिस विश्वास से हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं, हमें पूरा विश्वास है वो दिल्ली के साथ ऐसा धोखा कभी ना हुआ है ना कभी होने देंगे आगे। केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली मोदी की नहीं, केजरीवाल की गारंटी पे भरोसा करती है दिल्ली। नहीं, झूठ बोलता है, पूरा इंडिया मोदी जी की झूठ बोलता है। करते हैं। इतनी घोषणाएं कर दी, तो घोषणाएं इलेक्शन भी होती हैं, अगर ये काम पहले किया होता तो घोषणा करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर लगता नहीं कि इस बार केजरीवाल की नैया पार? नहीं बिल्कुल नहीं, इस बार केजरीवाल तो गए हो, केजरीवाल गए हो। सरदार जी कह रहे हैं इस बार केजरीवाल तो गयो पूरा गयो, वो तो इस बारी भाजपा और मोदी सरकार ही आएगी, मोदी सरकार जिंदाबाद। आप बताइए, बहुत देर से खड़ी है, क्या कुछ कहना चाहते हैं? जी, मोदी जी का जो संकल्प है एक भारत श्रेष्ठ भारत, जैसे कि वो अभी केंद्र में सरकार है, वैसे दिल्ली में भी वो भारी बहुमत से आए और भारत के साथ साथ दिल्ली का भी कल्याण करे। ऐसा क्यों लगता है कि मोदी आएंगे तो विकास करेंगे दिल्ली में? दिल्ली में अभी नहीं हुआ विकास, डेवलपमेंट? यमुना घाट जाकर देख लीजिए और मोदी जी के आप डिसीजंस देखिए, आर्टिकल 370 से लेकर के राम मंदिर, बोल्ड नेतृत्व है, हमें वो देखने को मिला। आप फर्स्ट टाइम वोट करेंगी या आप लगातार वोट? मैं फर्स्ट टाइम वोट करूँगी। यस। तो इसमें आप भाजपा को क्यों देंगी फिर वोट? मुझे भाजपा का जो लीडरशिप है, जो उनका संकल्प है भारत के डेवलपमेंट के साथ भारत का कल्चरल डेवलपमेंट, तो वो मुझे उनका जो आइडियोलॉजी है, विचारधारा, मैं उसके साथ हूँ, तो इसलिए मैं भाजपा को वोट करूँगी। केजरीवाल युवाओं की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, आप कितना मानती हैं कि केजरीवाल ने शिक्षा में कितना काम किया दिल्ली में? देखिए, मतलब मेरा इसमें थोड़ा मिक्स ओपिनियन है, काम किया गया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि भाजपा को मौका दिया जाए और भाजपा सरकार बनाए। क्या आपकी क्या अपेक्षा, क्या उम्मीदें हैं कि भाजपा आएगी तो क्या क्या करेगी दिल्ली में? देखिए, उन्होंने जो भी जैसे नेशनल लेवल पे, मेरा पहला ये है कि जैसे वो बोल्ड डिसीजंस लेते हैं नेशनल लेवल पे, वैसे एक बार वो दिल्ली में आए, सरकार बनाए और फिर वो बोल्ड डिसीजंस लेंगे और भाजपा के नेतृत्व में दिल्ली आगे बढ़ेगी। आपको भरोसा है कि इस बार सरकार दिल्ली में 26 साल का सूखा भाजपा के लिए रहा? जी, बिल्कुल आएगी भाजपा सरकार, बनाएगी। उसका खत्म होने वाला है इस बार? सूखा खत्म होने वाला है इस बार। आप बताइए। हम क्या केजरीवाल कह रहे हैं 2100 रुपए दूंगा आप अपनी बहनों को। ऐसे ही बोलते हैं, पिछली बार भी बोले थे कि 1000 रुपए महिला डालेंगे, लेकिन कुछ भी नहीं है। हमारे मोदी जी भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारे मोदी जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी जो कुछ करते अच्छा ही करते हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी दिल्ली में नहीं चलती, भले ही पूरे देश में चलती हो, यहाँ तो सिर्फ केजरीवाल चलते हैं। नहीं, मोदी जी चलेंगे। प्रधान जी क्या कहेंगे, कैसा माहौल है दिल्ली में चुनाव? सब मोदी साहब के साथ। मोदी साहब के साथ? बिल्कुल। केजरीवाल आपका इंतजार कर रहे हैं? ओ बैठे रहे, इंतजार करता रहे। दुनिया इंतजार कर रही है हमारा। कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कह रहे हैं कि हमारे लिए सिख खड़े हैं, हम सिखों के लिए खड़े हैं। नहीं, हम मोदी साहब के साथ, अपने नीरज बसोया जी के साथ। पंजाब से भगवंत मान साहब आ गए दिल्ली में, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा?
कह रहे आम आदमी की सहूलियत के लिए आम आदमी पार्टी सरकार। ना ना चढ़ते चढ़ते सूरज को सलाम है, चढ़ते सूरज को सलाम है, छोड़ते सूरज को सलाम। सलाम। हमारा भाई बहुत बढ़िया नीरज बसोया, बहुत बढ़िया। ऐसा कैंडिडेट नहीं है तीनों में। ऑल द डेट को देखकर या दोनों पार्टी, मोदी साहब और नीरज बसोया जिंदाबाद। केजरीवाल का क्या होगा? ये तो भगवान चाह रहे क्या होगा, हम क्या कर सकते हैं। कर रहे हैं वो लगातार घोषणा। क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं। इस बार दिल्ली में भाजपा बिल्कुल 100%। 100% भाजपा सरकार। 100% भाजपा, 100% भाजपा, 101% भाजपा। बस केजरीवाल कहाँ जाएंगे? ये वही रहेगा। जहाँ है वहाँ ही रहेगा। अच्छे आदमियों की जरूरत है, उसका जितना काम था उसने दिखा दिया अपना। अब बाय बाय केजरीवाल। बाय 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 बाय, बस अब नहीं आएगा वो दोबारा। कह रहे हैं दिल्ली की जनता हमें बहुत प्यार करती है। ये जनता से पूछो। आप बताइए, आप करते हैं कि नहीं? नहीं, हम कुछ ही नहीं करते। हमारे लिए उन्हें कोई काम नहीं किया, सिख परिवारों के लिए कोई काम नहीं किया उसने। ग्रंथियों के लिए 18,000। अब उसने पुजारियों को, भाइयों को लॉलीपॉप दिया है कि ये लॉलीपॉप वो हम नहीं मानेंगे। जो उन्होंने कहा पुजारियों का है वो लॉलीपॉप का बेकार है वो। नहीं नहीं नहीं, मोदी आए तो मुमकिन है। मोदी है, मुमकिन है। हाँ जी, बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, बहुत जो बात है वही कह रहे हैं। सच में छुप नहीं सकता कुछ। और भी कुछ सिख लोग हैं, उनसे भी जानते हैं आज। जी सिंह साहब, क्या माहौल, क्या माहौल? अरे थोड़ा सा। नहीं मैं नहीं बोलूँ। जी सिंह साहब, आप बताइए क्या माहौल दिल्ली में? ढोल बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं। भाजपा ही है जी, भाजपा का माहौल है। मोदी जी आ रहे हैं बिल्कुल। केजरीवाल कहाँ जाएंगे? केजरीवाल अपने राजमहल को तो छोड़ दिया है, अब अपने ही घर जाएंगे वापसी। तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता हमें बिठाएगी सिंहासन पे। आपको ऐसा लगता है? तो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता प्यार करे। कहने को तो बहुत कुछ कहते हैं लोग, कहने की बातों में मत जाओ। 8 तारीख को पता चलेगा दिल्ली की जनता क्या कहती है। कैसे काम किए केजरीवाल सरकार ने? क्या किया है केजरीवाल सरकार ने, बताओ आप? कुछ भी नहीं किया। कह रहे फ्री पानी दिया, बिजली दिया। फ्री पानी सिर्फ एक स्पेसिफिक तबके के लिए है, जिसके घर में सारी उपकरण है वो उससे बाहर आ जाते हैं। ना फ्री बिजली मिलती है, ना फ्री पानी मिलता है। इस बार भाजपा का लगता है आपको कि सरकार बन जाएगी भाजपा की? बनेगी 100%, 100%। तो ये सिखों की राय आपने सुनी, आप भी जरूर अपनी राय रखिएगा। और दिल्ली में आपको क्या लगता है ये जरूर बताइएगा। और दिल्ली चुनाव देखने के लिए द न्यूज़पेपर के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।